क्लास हम लोग का चैप्टर चल रहा है लॉ ऑफ मोशन। तो इसका लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। कंजर्वेशन या संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज़ का वैसा ही रहना जैसा वो पहले था और जैसा वो किसी घटना के बाद। समझ रहे हो? तो इसमें साफ साफ आप कह सकते हो कि इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन अ सिस्टम of two or more than two bodies, the total momentum of system is remain constant। मतलब अगर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो तो दो या दो वस्तुओं का जो कुल संवेग होगा वो इक्वल होगा, समान होगा, एक जैसा रहेगा। ये मतलब है इसका कि जो टोटल मोमेंटम है उस सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब मान लो कोई दो चीज़ें हैं, वो आपस में टकराने से पहले उनका जो मोमेंटम था वो P1 था, संवेग कितना था P1। टकराने के बाद वो P2 हो गया, आफ्टर कोलिजन P2 हो गया। तो वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो कोई एग्जाम्पल हम बताते हैं। इसका जो डेरिवेशन उस पर ध्यान देना। ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, एक ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये m1 है, इसका मॉस द्रव्यमान m2 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग u1 है और इसका इनिशियल है u2। ये है 1 और ये है 2। अब ये दोनों चलते चलते आपस में कोलिजन टकरा गए, m1 और m2 टकरा गए। तो सपोज करो इसने इस पर फोर्स लगाया और इसने इस पर फोर्स लगाया। सपोज करो जो इधर फोर्स लगा वो F12 था, तो जब कोलिजन टक्कर हुआ तो ये भी तो इसको फोर्स देगा, वो फोर्स था F21। ठीक, अब आफ्टर कोलिजन टक्कर के बाद कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो सपोज करो अब ये m1 साहब है और ये m2 है। ठीक, अब इनकी जो फाइनल अंतिम वेग था, फाइनल वेलोसिटी थी, वो हो गई v1 और वो हो गई v2। तो कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण क्या कहता है कि ये जो पहले मोमेंटम P1 था वो कोलिजन टक्कर के बाद P2 के बराबर होना चाहिए। इज इट क्लियर? इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखिए इस फिगर को देखिए, F12 किसके इक्वल था, F21। मतलब पहले ने दूसरे पे जितना फोर्स लगाया दूसरे ने पहले पे उतना फोर्स लगाया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन किसमें? अपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्शन आपको अपोजिट दिख रहा है ना, तो कौन सा डायरेक्शन लेंगे आप? अपोजिट डायरेक्शन में। अब मैंने आपको पढ़ाया था F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, संवेग में परिवर्तन बटे समय। तो अब इन लोग को पहले देखो, इनका डेल्टा P1 अपॉन T क्या होगा, इनके डेल्टा P2 अपॉन T के। वो क्लियर है? वही समझा रहे हैं। ठीक, माइनस क्या बताता है? अपोजिट डायरेक्शन। ये इसने इधर कोलिजन किया तो उसने उधर टक्कर दिया। इज इट क्लियर? अब P इज इक्वल टू क्या होता है? m वेलोसिटी। तो यहाँ पर आइए, डेल्टा यानी दोनों का चेंज कितना है इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर PMV m1 u1 माइनस m2 क्या रखेंगे? m1 u1 माइनस m2 u2। इस पे गौर कर लीजिए एक बार ध्यान से, चेंज को लेना सीख लीजिए। m1 v1, v लास्ट वाले को बढ़ा रखते हैं, माइनस m2 u2 अपॉन t, p के फार्मूले से।
एफ के फॉर्मूले से। फिर यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर सिंपल आएगा आपके पास कि यहाँ बच्चों m1 रखिएगा ना, पहले वाला प्रोसेस m1 है। अब दूसरा 2 लेंगे, m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन टाइम t। ठीक, t और t आपका क्या होगा, कैंसिल होगा। अब आपके पास बचेगा क्या चीज़, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ माइनस था ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो m2 v2 प्लस m2 u2। अब u को एक तरफ लाइए, v को एक तरफ लाइए। ठीक है, क्या करेंगे, u को एक तरफ, v को एक तरफ। तो आपके पास क्या आएगा, आप साइन सही से रखिएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये माइनस में है, आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन चेंज था। ठीक, अब ये तो बन गया किसका फार्मूला, P1 का। ये क्या बन गया, P2 का। यानी यहाँ पे आपने क्या प्रूव कर दिया कि आफ्टर कोलिजन, यानी टक्कर के पहले, एंड बिफोर कोलिजन, यानी टक्कर के बाद जो भी मोमेंटम था वो क्या रहा, सेम रहा। दैट इज, ये आपका लॉ ऑफ मोमेंट, कन्वर्शन लॉ ऑफ मोमेंटम है, संवेग संरक्षण का नियम है। आप फिर क्या कहोगे, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन अ सिस्टम ऑफ 2 और मोर बॉडीज देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यदि कोई अतिरिक्त बाह्य बल न लगा हो तो या एक या दो से अधिक वस्तुओं के बीच का जो कुल संवेग होता है वो संरक्षित रहता है। रिमेन्स कांस्टेंट मतलब बदलता नहीं है। इज इट क्लियर। तो ये आज आपका टॉपिक है जो आपको करना है।